है कि ये पीपल्स पार्टी को भी पता है, ये पीएमएलएन को भी पता है कि चाहे छोटे मोटे इख्तलाफात हों या ना हों, जो भी हालात बने, ये 5 साल तो अच्छे बच्चों की तरह ये एक ही टेबल पे बैठेंगे और छोटी मोटी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ, छोटी मोटी अपनी स्पेस लेने की कोशिश, ऑफिसर्स के तबादले, सेक्रेटरीज के तबादले, यहाँ तक तो होगा। लेकिन इससे ज़्यादा इन्हें पता है कि इससे आगे ये नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये 5 साल पीएमएलएन को पीपल्स पार्टी ने बड़ी खुशी से दे दिए हुए हैं और अब वो आराम से बैठेंगे। दूसरा आपका जो सवाल है कि पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में क्यों नहीं आ रही, पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है, उन्हें लग रहा है कि ये जो बैड गवर्नेंस है, महंगाई है, इश्यूज हैं, लोग जो है वो ज्यादा मुतमईन नहीं है हुकूमत की कारकर्दगी से, तो वो चाहते हैं कि ये मलबा उनके ऊपर ना पड़े और उनका अपना ये प्लान है कि अगली दफा जो 5 साल होंगे उसमें पीपल्स पार्टी ये तैयारी करके बैठी हुई है और पावर कॉरिडोर्स में कहीं ना कहीं ये सोच पाई भी जाती है कि अगली दफा पीपल्स पार्टी को स्पेस मिलनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी को वो स्पेस किस तरह मिलेगी वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है पाकिस्तान में। वो आपको पता है कि पीटीआई को कैसे मिली थी। वो इलेक्टेबल्स का खेल होता है, इलेक्टेबल इलेक्शन से 6 माह पहले अपनी वफादारियां बदलते हैं। यहाँ कोई ऐसा निज़ाम तो है नहीं कि आप किसी दूसरी पार्टी में जा नहीं सकते। तो वो जो पंजाब के अंदर आज पीएमएलएन के साथ लोग जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे कि ये 6 माह पहले, आने वाले इलेक्शन से 6 माह पहले आपको नजर आएगा कि बहुत सारी वजूहात लेके कोई मरीम नवाज से शिकवा करेगा कि हमसे मिली नहीं, कोई कहेगा जी मेरे काम नहीं हुए, कोई कहेगा मेरे फंड्स नहीं थे, कोई कहेगा मेरे जिले का डीसी और कमिश्नर मेरी मर्जी का नहीं था, कोई और मुख्तलिफ तरह की वजूहात बना के आप देखेंगे कि जैसे वो जहांगीर तरीन साहब उस वक्त जहाज भर के पीपल्स पार्टी में लोगों को ला रहे थे, ऐसे ही कोई और एक आध पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल आदमी पंजाब का सामने आ जाएगा और वो फिर उस तरफ जाएगा। और दूसरा मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि गवर्नर पंजाब जो है वो हैं तो पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर है इस वक्त वो बड़ा नजरें जमा के बैठे हुए इलेक्टेबल्स के ऊपर। जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, इनके फ्रीक्वेंट लाहौर के दौरे, लाहौर के डेरे, ये अगली दफा के लिए। और मुझे इसमें जो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि जब ये सब हो रहा होगा, गो के पीएमएलएन जैसे अब्दुल्ला साहब ने फरमाया कि कभी स्पेस देने पर राजी नहीं होगी, लेकिन आप हैरान होंगे कि जब ये चीज हो रही होगी, पीएमएलएन भी ज्यादा शोर इसलिए नहीं करेगी क्योंकि अभी पीएमएलएन बैठी हुई है और वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से बैठी हुई है। और फिर पीपल्स पार्टी अगर पीटीआई की तरफ ज्यादा झुकाव नहीं लेके जा रही, पीटीआई के लिए कोई बहुत ज्यादा वो हाथ पैर नहीं मार रही, कहीं पावर कॉरिडोर्स में बात नहीं कर रही, तो वो इसलिए नहीं कर रही कि वो पीएमएलएन को रिलीफ देना चाहती है। तो अगर कल जब पीएमएलएन इस फार्मूले पे आके कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगी तो पीपल्स पार्टी के पास उस वक्त कोई ना कोई सेकंड ऑप्शन भी मौजूद होगा। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है सर कि ये 5 साल अच्छे बच्चों की तरह ये पूरे करेंगे। ये सारी बस खबरें ही हैं कि नाराज हो गए, राजी हो गए, मुलाकात हो गई, मुलाकात नहीं हो रही, शिकवे कर दिए। लेकिन ये एक छोटा मोटा लहू गर्म रखने का एक बहाना होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये 5 साल चलने, ऐसे ही चलने और इसी तरह ये चीजें चलेंगी। आगे चल के अगर आपके सेगमेंट में कोई बात आई तो मैं इवन मौलाना का भी आपको बताऊंगा। तो ये चीजें कोई किसी बड़ी पेशरफ्त की तवक्को ना रखे, ये बारी इनकी है, अगली बारी जो है वो पीपल्स पार्टी का तो पता नहीं किसकी होगी।